की सुरीली राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। आप सुन रहे हैं विविध भारती। सखियों के दिल की जुबान, हेलो सहेली। संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि संवाद वो सेतु है जो लोगों के बीच की दूरियों को कम कर संबंधों में प्रगाढ़ता लाता है। मधुर संवाद रिश्तों को नई ऊर्जा से भर देते हैं। आज तकनीक ने संवाद के अनेक साधन दिए हैं, जिसके जरिए हम दूर दराज रहकर भी अपनों से जुड़ सकते हैं। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ सोनाली पाठक। विविध भारती के स्टूडियो में आज मैं इंतजार कर रही हूँ आपके फोन कॉल का। देखते हैं आज किन किन सखियों से बातें होंगी। मेरा इंतजार हुआ खत्म, ये बजी घंटी और ये आया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली। जी हेलो सहेली। नमस्ते। जी नमस्ते मैम। किसने फोन लगाया है? मैं इंदौर से जीनत परवीन बोल रही हूँ। जी, क्या करती हैं जीनत जी आप? हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हूँ। और घर में कौन कौन सदस्य हैं? घर में बच्चे हैं 3 लड़के, तीनों तो पढ़ाई करते हैं, पापा के साथ जॉब करते हैं। अच्छा, तो आप बच्चों को पढ़ाती हैं, उनके साथ कैसे वक्त बिताती हैं आप? बच्चे को पढ़ाती हूँ, घर पे भी स्टडी कराती हूँ और ये चलते ही रहता है, रेडियो सुनती रहती हूँ। अरे वाह। अच्छा, ये बताइए आपके शौक क्या है, आपकी हॉबीज क्या है? पेपर ये पढ़ाई करती हूँ, लिखने का शौक है, लिखती रहती हूँ कुछ भी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा शौक है, लिखना चाहिए। कविताएं लिखती है, कहानियां लिखती है या और कुछ लिखती है? नहीं, बस ऐसी कुछ भी गाने वाने लिखती रहती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अपना शौक एक हमें रखना चाहिए, जिसके कारण हमें जीवन में एक अलग ही आनंद की अनुभूति मिलती है। जी, और हेलो सहेली, सखी सहेली ये सुनती रहती हूँ, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं जी। बच्चों को भी समझाती हूँ और मेरे साथ वही होता है जो उसमें आ जाता है। जी जी, ऐसा रहता है। यही बात है कि हम जो सुनते हैं, जो अच्छी अच्छी बातें हमें सुनाई देती है, वो हमें जीवन में अमल में लाना चाहिए। जी, बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं? मिस्टर इंडिया का सुना देते ना, कांटे नहीं कटते ये दिन ये रात। मिस्टर इंडिया फिल्म का गाना कांटे नहीं कटते ये दिन ये रात। जी, चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। हेलो सहेली। हेलो सहेली जी, सत श्री अकाल दीदी। सत श्री अकाल। बताइए कौन सी सहेली ने फोन लगाया है? पंजाब से बोल रहे हैं जी। हाँ जी, लुधियाना जिले से। अपना नाम बताइए। जी रितु। रितु जी ने लुधियाना से फोन लगाया है। जी रितु जी, बताइए क्या करती हैं आप? जी मैं तो हाउस वाइफ हूँ जी। और ये बताइए कि आपके शौक क्या क्या हैं? जी। शौक तो यही है जी, मैं तो ज्यादातर जी घर में ही कपड़े सिलाई करती हूँ, यही मेरा शौक है जी। जी, ये तो बहुत अच्छा शौक है, सिलाई करना। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। आप क्या क्या सिलती हैं? जी यही लेडीज सूट वगैरह, प्लाजो वगैरह, पैंट। जी, और नए नए डिजाइन के भी सिलती हैं आप? नहीं दीदी, वो मुझे नहीं आते, वैसे मैं गले के डिजाइन बना लेती हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और रेडियो कब सुनती हैं? जी रेडियो तो जी मेरा हर वक्त ही चलता रहता है, मुझे जी बहुत पसंद है। मैं सुबह ही अपना ऑन कर लेती हूँ और शाम तक आपके सारे प्रोग्राम सुनती हूँ। हेलो सहेली पे, हेलो फरमाइश, मन चाहे गीत, जो भाइयों का आता है फौजियों वाला, वो भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। जी जी जी, तो बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं? मंजिल फिल्म का मुझे रिम झिम गिरे सावन। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। हेलो सहेली। हेलो सहेली मैम, नमस्ते। नमस्ते। कौन सी सहेली ने फोन लगाया है? मैम मैं रितु राजपूत बात कर रही हूँ। रितु राजपूत, कहाँ से फोन लगाया है?
मैम ग्राम सरायमुगल जिला अयोध्या से बात कर रही हूँ। बताइए रितु जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में? मैम घर पर रहकर काम करती हूँ। घर के काम करती हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि आपकी कोई सहेली है जिससे आप दिल की बातें साझा करती हैं? हाँ मैम है, 1-2 लोग हैं। कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं? मैम हम साथ साथ है मूवी का ये तो सच है कि भगवान, ये गाना सुनना चाहते हैं मैम। जी, हम साथ साथ हैं फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। कार्यक्रम हेलो सहेली में वक्त हो चुका है अंतराल का। अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली। हेलो सहेली। किसने फोन लगाया है? जी मैं राजस्थान जयपुर से पूजा सोलंकी बात कर रही हूँ और मैंने पहली बार कॉल किया है और मेरा फोन लग गया। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। चलो बधाई हो आपको। जी बताइए पूजा जी, क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरे हस्बैंड मिनिएचर आर्टिस्ट है। मैं उनके साथ हैंडीक्राफ्ट का काम करती हूँ घर पर ही उनके साथ में। क्या बात है, यानी दोनों मिलके आप काम करते हैं? जी हाँ। जी जी जी। अपने शहर के बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा शहर गुलाबी नगरी के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत खूबसूरत है और सब लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और विदेशों से भी बहुत लोग आते हैं। हवा महल, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल, रामनिवास बाग, सिटी पैलेस, बहुत सारी जगह यहाँ देखने के लिए, घूमने के लिए और सब देखने के लिए आते हैं और मुझे मेरा शहर बहुत पसंद है। हमें भी आपका शहर बहुत पसंद है। बताइए, अभी बारिश हो रही है या रुकी हुई है बारिश? नहीं, बारिश तो बहुत नाराज हो रखी है क्योंकि जब बारिश आती है तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ थोड़ी बारिश आ गई है। जब ज्यादा आती है तो सब लोग बोलते हैं नहीं बारिश अब नहीं आनी चाहिए, बहुत परेशान हो गए, सब जगह कीचड़ हो गया है, रोड टूट गई है, इसीलिए बारिश नाराज होकर अभी रुकी हुई है। लेकिन हाँ हो सकता है कि 2 या 3 दिन में वापस आना स्टार्ट हो जाए क्योंकि अभी तो मानसून आने वाला है और स्टार्ट भी होने वाला है और सावन भी लगने वाला है। क्या बात है, ये आपने बहुत अच्छे विचार रखे कि हमें जैसे होना उस स्थिति में, उस परिस्थिति में खुद को ढाल लेना चाहिए। जब बारिश ज्यादा हो जाती है तो हम शिकायत करने लगते हैं और बारिश कम आती है तब भी हम शिकायत करते हैं। तो हमारी शिकायत करने की आदत जो है वो हमें दूर रखना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। और बताइए, रेडियो कब सुनती हैं? कौन कौन से प्रोग्राम आपको पसंद है? मुझे रेडियो के सारे प्रोग्राम पसंद है और मैं और मेरे हस्बैंड काम करते हुए सुबह से ही सारे प्रोग्राम सुनते हैं और खास तौर से मेरे हस्बैंड मेरी शादी होने से पहले से ये प्रोग्राम सुनते थे और उन्होंने मुझे ये आदत डाली है, आपकी सखी सहेली और यादें उनकी उजालों की। और सुबह से मतलब आप ये सोच लो कि सुबह से लेके हवा महल तक और उसके बाद में छाया गीत तक जितने भी प्रोग्राम आते हैं हम सारे सुनते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये बताइए कि कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं? जी मनोज कुमार और जीनत अमान का मैं ना भूलूंगा सुनना है। चलिए सुनवाते हैं रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का ये आपकी पसंद का गीत। मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगा इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को। हेलो सहेली। हेलो सहेली, नमस्कार मैम। नमस्कार, किसने फोन लगाया है और कहाँ से फोन लगाया है? मैं साधना गजबी है, नागपुर से बोल रही हूँ मैम। साधना जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में? जिंदगी में कपड़े का बिजनेस करती हूँ। अच्छा, यानी आप कपड़े का बिजनेस यानी ऑनलाइन बिजनेस है या आपकी खुद की दुकान है? हाँ मैडम, मैं घर से सेल करती हूँ। अच्छा, खुद का बिजनेस है। अच्छा, किस तरह के आपका बिजनेस है कपड़े का? कपड़े का साड़ी है, शर्ट पैंट पीस है, सब आइटम रखते हैं मतलब। और ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये बताइए, अपनी दिनचर्या में व्यायाम को महत्व देती है? जी, मैं सुबह व्यायाम ही करती हूँ मैडम। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक एक्सरसाइज रहती मेरी, फिर वहाँ करने 6 बजे से 8 बजे तक बाहर जाती हूँ, 2-3 किलोमीटर चलती हूँ। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि अपने जीवन में महिलाओं को कितने भी व्यस्त क्यों न हो व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि जब हम व्यायाम करते हैं तो हम तंदुरुस्त रहते हैं। और रेडियो कब सुनती हैं? दिन भर तो घर ही में रहते हैं, तो सुबह 8 बजे से हमारा समाचार से विविध भारती शुरू होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी आपने रेडियो से या यूं कह लीजिए संगीत से दोस्ती कर ली है।
जब हम संगीत से दोस्ती करते हैं तो हमारे जीवन में सुकून के पल आते हैं। तन के स्वास्थ्य के लिए आप व्यायाम करते हैं और मन के स्वास्थ्य के लिए आप संगीत सुनती हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं? मेरी जंग है वो गीत जाएंगे हम मासूस पर। जी, चलिए सुनवाते हैं मेरी जंग फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम हेलो सहेली में वक्त हो चुका है अंतराल का। अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली। हेलो सहेली, अस्सलाम वालेकुम। जी, बताइए कौन सी सहेली ने फोन लगाया है? मैं कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से, मेरा गांव है नीलनाग वांगवास। कश्मीर से कौन सी सहेली ने फोन लगाया है? बिल्किस ने। बिल्किस जी। जी बताइए क्या करती हैं आप जिंदगी में? मैं ना रोजनी का शॉल बनाती हूँ। मैं शॉल बनाती है जी। हाँ। शॉल की बुनाई करती है जी। हाँ दीदी। और ये शॉल जो है साल भर बुनते हैं या किसी खास मौसम में ही बुना जाता है? नहीं दीदी, आज भी बनाती हूँ, सर्दी में भी बनाती हूँ। जी जी जी। चलिए बताइए आप कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं? दीदी मुझे फिल्म आँखें का गाना सुनना है। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। जी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, आपकी पसंद। हेलो सहेली। हेलो सहेली, बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है? प्रेरणा शर्मा बोल रही हूँ मैं बैतूल जिले से। जी प्रेरणा जी। जी प्रेरणा जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में? मैं समाज सेवा करती हूँ। अच्छा। और बस घर के जो भी अपने रहते हैं वो। जी, जो सोशल वर्क आप करती हैं उस बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, मैं सोशल वर्क बच्चों संबंधी, महिलाओं संबंधी, पर्यावरण संबंधी ये करती हूँ। हमारी एक सोसाइटी है, उसमें मैं महिला सशक्तिकरण को लेकर काम करती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी आप लोगों के चेहरे पर खुशियाँ लाने का काम करती हैं। जी बिल्कुल, कोशिश करते हैं यही। जी, और जब सामने वाला हमारी बदौलत खुश होता है तो हमें अलग ही बहुत खुशी मिलती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जी, और अपने शहर के बारे में बताइए। शहर तो हमारा बड़ा खूबसूरत है, हरियाली से भरपूर। ट्राइबल एरिया है ये, बेसिकली आदिवासी क्षेत्र है। जी जी, बाकी है छोटा है लेकिन सब सुविधाएं हैं, शांति है, हर तरीके, लोग बहुत अच्छे हैं, सरल हैं लोग। जी, प्रेरणा जी बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं? मैं घर फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ। जी, घर फिल्म का आपकी पसंद। हेलो सहेली। हेलो सहेली, नमस्ते जी। नमस्ते, बताइए कौन सी सहेली ने फोन लगाया है? मैं सुरेखा जोशी बात कर रही हूँ मुलुंड से। जी बताइए सुरेखा जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में? मैं क्लासेस लेती हूँ गाने के और गाने के प्रोग्राम करती हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी संगीत से जुड़ी हुई हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं आपके विविध भारती की बहुत पुरानी श्रोता हूँ। आप सब आरजे की आवाज बहुत मीठी है, बहुत बढ़िया पेशकश रहती है सबकी। जी शुक्रिया। सब प्रोग्राम सुनती हूँ मैं। सुबह संगीत सरिता से शुरू होता है मेरा रेडियो। संगीत सरिता सुनती हूँ, फिर 8 बजे तक सुनती हूँ। अरे वाह। आज के मेहमान, सेहतनामा और बाकी गाने के सब प्रोग्राम रात को 10 बजे तक, 10:30 बजे तक चालू रहता है। यानी आपने रेडियो से दोस्ती कर ली है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा रेडियो सुबह उठते से ही पहले रेडियो ही रहता है हाथ में, उसके बाद मैं सब करती हूँ मेरा काम। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि हमने रेडियो से ही संगीत सीखा है। बराबर है, ये भी बात सही है मैडम, क्योंकि हम लोग इतने साल से सुन रहे हैं। मैं उज्जैन की हूँ एक्चुअली, मायका मेरा उज्जैन का है, और मेरी एक जुड़वा बहन है, तो हम दोनों सुबह उठते से ही पहले रेडियो लगाते थे और बहुत से गाने फटाफट लिख लेते थे। तो हम सब गाने लिख लेते थे और हम सब उसी से याद करते थे। हम दोनों ही गाते हैं, तो उसने MA किया है, मैंने BA किया है म्यूजिक में, तो हम दोनों ही प्रोग्राम करते हैं और सब गाने विविध भारती से सुन के ही हमने याद किए हैं। यानी रेडियो से जुड़ी आपकी कितनी खूबसूरत, कितनी सुनहरी यादें हैं। कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं? मुझे अनुपमा का गाना सुनना है। चलिए सुनवाते हैं आपके पसंद। हेलो सहेली। हेलो सहेली, बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है? जी मैं स्वाति पाथे बोल रही हूँ थाने से। जी स्वाति जी, बताइए क्या करती हैं आप? वैसे बाय प्रोफेशन मैं फैशन डिजाइनर हूँ,
तो इसी से रिलेटेड मेरा बिजनेस है। अच्छा, यानी किस तरह का बिजनेस है? मेरा ऑनलाइन बिजनेस है जिसमें मैं हर तरह का, जैसे अपने देश में हर तरह का हैंडलूम है, हैंडलूम की बड़ी रिच परंपरा है हमारे पास, तो मैं ऑल हैंडलूम साड़ीज में डील करती हूँ, होम लिनन है, प्लस रेडीमेड गारमेंट्स भी हैं। जी, यानी ऑनलाइन है, यानी आप घर पे रहकर ही काम करती हैं? हाँ जी, मैं घर पे रह के अपना घर संभाल के ही काम करती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक बात बताइए स्वाति जी कि इसी महीने हम अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाते हैं, तो दोस्त का क्या महत्व है आपके जीवन में? सोनाली जी, दोस्त तो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं हमारी जिंदगी का। रिश्तेदार तो हमें बाय बर्थ मिलते हैं, राइट, कि दोस्त जो होते हैं उनको हम चुनते हैं, जिनसे हमारी वेवलेंथ मैच होती है, जिनसे हमारे विचार मिलते हैं और जो हमारे सुख दुख को बड़ी आसानी से बिना कहे समझ जाते हैं, वही दोस्त होते हैं। जी, सचमुच दोस्त जिनके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, दोस्ती घनिष्ठता से जो लोग दोस्ती निभाते हैं वो सचमुच बहुत भाग्यशाली होते हैं। जी, सच में, बिल्कुल सच कहा आपने। जी, एक चीज और मैं कहना चाहूंगी सोनाली जी, कि जैसे दोस्त हमारी जिंदगी में बहुत ही जरूरी होते हैं और बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके जिंदगी में बड़े पुराने अपने स्कूल टाइम के, कॉलेज टाइम के दोस्त होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जो हमारे आसपास प्राणी होते हैं वो भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं या होते हैं। जी, ऐसे ही मेरा भी एक बहुत प्यारा सा मित्र है, छोटा सा, मेरा बिल्ला, जिसको हम सिम्बा कहते हैं। सचमुच उसने मेरी लाइफ का सुख दुख बहुत ही अच्छे तरीके से बांट लिया है। जी, यानी ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मनुष्य से ही दोस्ती हो, प्राणी मात्रों से हम दोस्ती कर सकते हैं, प्रकृति से दोस्ती कर सकते हैं, संगीत से दोस्ती कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आपका दिन का बिल्ला है, उसके साथ में बहुत प्यारे अंदाज में गुजरता होगा। बहुत अच्छे से, मतलब जिसको हम कहते हैं अनकंडीशनल लव, जी, वो हम इन लोगों के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं कि क्या होता है एक्चुअली। जी, तो हम सभी को ये सीख लेना चाहिए कि जब भी हम कोई खाने की चीज होती है ना, प्लास्टिक में भर के हम रास्ते पे फेंक देते हैं, तो ये जो हमारे प्राणी मित्र होते हैं बेचारे भूखे होते हैं तो प्लास्टिक के साथ में खा लेते हैं। तो हमारी ये कोशिश होना चाहिए कि कोई भी खाना अगर दे तो आप कागज पर रख कर दे या फिर किसी पत्ते पर रख कर दे, पर इसे प्लास्टिक में खाना नहीं फेंकना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही आपने। जी स्वाति जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। चलिए बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं? जैसे कि हमने दोस्ती की बातें की हैं सोनाली जी, तो मैं दोस्ती का ही एक गाना सुनना चाहूंगी। फिल्म है नमक हराम, किशोर कुमार जी का गाया हुआ गीत है और गीत है दिए जलते हैं फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ दोस्त मिलते हैं। जी, बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, सुनवाते हैं आपकी पसंद। हेलो सहेली। बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है? जी, मैं मृणालिनी सक्सेना बोल रही हूँ। जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी, मैं भोपाल से बात कर रही हूँ। जी मृणालिनी जी, बताइए क्या करती हैं आप जिंदगी में? मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ छोटे बच्चों को और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा उन लोगों को पढ़ाना, शिक्षा देना। जी, छोटे बच्चों के साथ काम करके कैसा लगता है? जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मतलब इस बात में खुशी मिलती है और संतुष्टि मिलती है कि वो उन लोगों को जो नहीं आता है उन लोगों को पढ़ाना और उनको ज्ञान देना, उनको बहुत शिक्षित करना, बहुत खुशी मिलती है। अच्छा मृणालिनी जी, आप बच्चों को ट्यूशन देती हैं, तो ये बात बताइए आप कि रेडियो कब सुनती हैं फिर? जी, मेरी ट्यूशन शाम को रहती है और मैं दोपहर में समय निकालकर और इसको जरूर सुनती। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको सुनना। मुझे बहुत सारी बातें ऐसी पता चलती हैं जिससे कि आजकल की महिलाएं हैं जिनको मैं सुनती हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये बहुत आत्मविश्वास से भरी हैं और अपना अस्तित्व बनाने के लिए बहुत बिल्कुल जुट गई हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आगे बढ़ रही हैं। तो चलिए रेडियो सुनते रहिए और बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं? जी, मैं फिल्म मासूम का तुझसे नाराज नहीं है जिंदगी, उसको सुनना चाहती हूँ। जी, मासूम फिल्म का गाना तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, सुनवाते हैं आपकी पसंद। सखियों, आपके अनुभव, आपसे की गई बातें दिल को छू गई। आपसे मुलाकात होगी अगले मंगलवार को। हम आपको बता दें, हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से, तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए।
हमारे नंबर इस तरह से हैं 40024662 यानी 40024662। दूसरा नंबर है 28670288 यानी 28670288 और मुंबई का STD कोड है 022 यानी 022। चलते चलते मैं आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिला समृद्धि नाइक का, संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े, हेलो सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो आज आपसे इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखियों के दिल की जुबान, हेलो सहेली।